समित संख्या के अंतर्गत इकाई के घनमूल 3 होते हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इन तीनों में संबंध है 1 प्लस ओमेगा के घाते 2 बराबर 0 और ओमेगा के घाते 3 बराबर 1। इस प्रकार हम यहाँ से दो कंडीशन और इन सभी का मान निकाल सकते हैं अलग अलग। जैसे 1 बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा बराबर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 माइनस ओमेगा। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 13.4 है आपके पास। तो प्रश्न क्रमांक 1 सिद्ध कीजिए कि पहला क्वेश्चन में और दिए हुए उनमें से ले लिया मैं क्वेश्चन क्रमांक 5। सिद्ध कीजिए कि 2 धन 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पूरे के घाते 3 माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पूरे के घाते 3 बराबर -19। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 धन 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पूरे के घाते 3 ऋण 1 माइनस ओमेगा धन ओमेगा के घाते 2 पूरे के घाते 3। सरल करते हैं। अब यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है, 2 घनिष्ठ निकाले 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पूरे के घाते 3 ऋण 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पूरे के घाते 3। अब हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब मान रखते हैं 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पूरे के घाते 3 ऋण माइनस ओमेगा पूरे के घाते 3। स्पष्ट दिख रहा है। और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान सूत्र लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा। अब सरल करते हैं तो है -3 ओमेगा के घाते 2 पूरे के घाते 3 -2 ओमेगा पूरे के घाते 3। और सरल करते हैं तो -27 ओमेगा के घाते 6, तो 6 को लिख सकते हैं घात 3 पूरे के घाते 2 माइनस प्लस 8 ओमेगा के घाते 3। हम जानते हैं ओमेगा के घाते 3 बराबर होता है 1, तो मान रखते हैं -27 गुणित 1 धन 8 गुणित 1, तो -27 धन 8 बराबर -19, जो कि आ गया आपका राइट हैंड साइड। इसी कड़ी में है आपका क्वेश्चन क्रमांक 2 सिद्ध कीजिए। उनमें से ले लिया क्वेश्चन क्रमांक 4। कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा के घाते 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा के घाते 8 बराबर 9 सिद्ध करना है। तो हल, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा के घाते 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा के घाते 8। सरल करते हैं अब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा के घाते 3 का मान 1 होता है तो उसी के रूप में तोड़ते हैं। 1 माइनस ओमेगा के घाते 3 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा के घाते 3 पूरे के घाते 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा के घाते 3 का मान रख सकते हैं 1, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। और आगे सरल करते हैं तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पूरे के घाते 2, क्योंकि डबल डबल दिख रहा है। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा के घाते 3 पूरे के घाते
घाते 2 और आगे सरल ओमेगा के घाते 3 का मान 1 होता है। 1 माइनस माइनस का मान निकाले तो ओमेगा प्लस ओमेगा के घाते 2 प्लस 1 पूरे के घाते 2, फिर सूत्र है ओमेगा प्लस ओमेगा के घाते 2 बराबर -1। तो मान रख सकते हैं 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 पूरे के घाते 2, सरल करने से आया 1 धन 1 धन 1 पूरे के घाते 2 बराबर 3 के घाते 2 बराबर 9, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी कड़ी में है आपका प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन क्रमांक 5, घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, उनमें से पहला क्वेश्चन ले लिया 125, तो हल तो सर्वप्रथम मानना पड़ेगा, माना x बराबर 125 का घनमूल लिख दिए, मान लिए। हम अब 125 को तोड़ सकते हैं, 5 के घाते 3 गुणित 1 पूरे के घाते 1/3। आगे सरल करते हैं तो 5 गुणित 1 के घाते 3 यानी इकाई का घनमूल। अब इकाई का घनमूल मालूम है अपने को, 5 इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा के घाते 2, 5 से गुणा करते तो 5 ओमेगा, 5 ओमेगा के घाते 2। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का इकाई का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसी कड़ी में आपका क्वेश्चन क्रमांक 6, चतुर्थ मूल ज्ञात कीजिए। कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन ले लिया 81, तो इसमें भी सर्वप्रथम मानेंगे हल, माना x बराबर 81 का चतुर्थ मूल। अब इसको सरल करते हैं तो स्पष्ट दिख रहा है, 3 के घाते 4 गुणित 1 पूरी के घात में 1/4 और सरल करते हैं तो 3 गुणित इकाई के चतुर्थ मूल। तो इकाई के चतुर्थ मूल मालूम है, 3 गुणित 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, आगे 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। इस प्रकार किसी भी संख्या का हम चतुर्थ मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसी कड़ी में है आपका क्वेश्चन क्रमांक 8, मूल्यांकन कीजिए। उनमें से ले लिया मैं पहला क्वेश्चन, तो हल दिया हुआ है -1 प्लस करनी -3 पूरे के बटे 2 पूरे के घात में दिया है 17 धन -1 माइनस करनी -3 बटे 2 पूरे के घात में 17। अब करनी -3 को हम तोड़ सकते हैं, -1 प्लस करनी -1 करनी 3 पूरे के बटे 2 पूरे के घात में 17 धन -1 माइनस करनी -1 करनी 3 पूरे के बटे 2 पूरे के घात में 17। अब अपने को मालूम है करनी -1 बराबर आयोटा, तो -1 प्लस आयोटा करनी 3 बटे 2 पूरे के घात में 17 धन -1 माइनस आयोटा करनी 3 पूरे के बटे 2 पूरे के घात में 17। अब इसका भी मान मालूम है, हम ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा करनी 3 बटे 2 और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा करनी 3 बटे 2। अब मान रखते हैं तो ओमेगा के घात में 17 धन
ओमेगा के घाते 2 पूरे के घात में 17। सरल करते हैं, ओमेगा के पावर 3 के रूप में लिखते हैं, तो ओमेगा के पावर 3 पूरे के घात में 5 3 15 2 बचे, तो ओमेगा के घाते 2 धन। इसी प्रकार 17 दूनी 34, तो ओमेगा के घाते 3 पूरे के घात में 11 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा का पावर 3 इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं 1 गुणित ओमेगा के घाते 2 धन 1 गुणित ओमेगा। आगे सरल करते हैं, ओमेगा के घाते 2 धन ओमेगा। अब हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं, तो -1। इस प्रकार इसका मान आता है -1। इसी प्रकार प्रश्नावली 13.4 के प्रश्नों को हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं, समित संख्या का ज्यामितीय निरूपण। समित संख्या का ज्यामितीय निरूपण। दो परस्पर लंबवत रेखा x o x डैश y o y डैश जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बिंदु O को हम मूल बिंदु कहते हैं, तथा क्षैतिज रेखा x o x डैश को वास्तविक अक्ष तथा y o y डैश को काल्पनिक अक्ष कहते हैं। इस प्रकार के समतल को हम सम्मिश्र समतल या आर्गंड समतल कहते हैं। अब किसी सम्मिश्र संख्या को इस समतल पर निरूपित करने के लिए मान लेते हैं समिश्र संख्या x धन आयोटा y है, तो इस समिश्र संख्या को इस समतल पर निरूपित करने के लिए बिंदु O से x इकाई की दूरी पर वास्तविक अक्ष पर बिंदु O से x इकाई की दूरी पर, फिर काल्पनिक अक्ष के समानांतर y इकाई की दूरी पर बिंदु P को अंकित करते हैं, तो बिंदु P इस समिश्र संख्या को निरूपित करता है। अब आता है मापांक। बिंदु P को मूल बिंदु के बीच की दूरी मापांक होता है, तो स्पष्ट दिख रहा है, जिसे हम 8 से प्रदर्शित करते हैं या z का मापांक से प्रदर्शित करते हैं, तो स्पष्ट दिख रहा है। समकोण त्रिभुज OMP में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर धन y स्क्वायर। इस प्रकार r बराबर कर्णी x स्क्वायर धन y स्क्वायर। स्पष्ट हो गया एक सवाई। वास्तविक और काल्पनिक यानी वास्तविक संख्या का वर्ग धन काल्पनिक संख्या के वर्ग के धनात्मक वर्गमूल को ही हम मापांक कहते हैं। इस प्रकार r बराबर z का मापांक बराबर कर्णी x स्क्वायर धन y स्क्वायर। अब है कोणांक। रेखा OP S अक्ष से धनात्मक दिशा से, S अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाता है वही समिश्र संख्या का कोणांक या आयाम कहलाता है, जिसे ARGZ या AMPZ से प्रदर्शित करते हैं, या थीटा बराबर ARG, थीटा को भी हम कोणांक कहते हैं।
तो चित्र से स्पष्ट है, समकोण त्रिभुज OMP में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार मान रखते हैं y बटे x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स y बटे x। इस प्रकार हम कोणांक और मापांक ज्ञात कर सकते हैं। अब कोणांक ज्ञात करने की कार्य विधि। कोणांक ज्ञात करने की कार्य विधि, तो समीकरण क्या z बराबर x धन आयोटा y, तो बिंदु हो जाएगा आपका xy। अब कोणांक तो अल्फा बराबर ले लेते हैं tan इनवर्स y बटे x का मापांक, जहां अल्फा न्यून कोण है, न्यून कोण, तो न्यून कोण का मान 0 और 90 के बीच होता है। अब हम बिंदु लेते हैं। यदि बिंदु P प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो धनात्मक दिशा से बना कोण अल्फा है, तो कोणांक हो जाएगा अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा। यदि बिंदु P द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो, तो कोणांक थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। स्पष्ट दिख रहा है डायग्राम से, ये अल्फा कोण बनाया है, तो ये कोण होगा आपका पाई माइनस अल्फा, और ये बिंदु P द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में तीसरा नंबर, यदि बिंदु P तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो कोणांक पाई प्लस अल्फा या अल्फा माइनस पाई। अगर हम धनात्मक दिशा में लेते हैं तो पाई प्लस अल्फा, और ऋणात्मक दिशा में लेते हैं तो अल्फा माइनस पाई। यदि P बिंदु P चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो कोणांक हो जाएगा माइनस अल्फा या 2 पाई माइनस अल्फा। चित्र से स्पष्ट है, बिंदु P चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अगर हम धनात्मक दिशा में लेते हैं तो 2 पाई माइनस अल्फा, और ऋणात्मक दिशा में लेते हैं तो माइनस अल्फा। अब है सभी संख्या का ध्रुवी या त्रिकोणमिति रूप। O x x डेश y डेश। अब ये बिंदु P है अपने पास सभी संख्या, ये x ये m और ये p, और ये हो जाएगा x y। अब OP को मिला दिए, और ये आपका थीटा और ये आपका r, तो स्पष्ट दिख रहा है समकोण त्रिभुज OMP में साइन थीटा बराबर लंब बटे PM बटे OP मान रखते हैं, तो y बटे r, तो y बराबर निकलेगा r साइन थीटा। इसी प्रकार अब cos थीटा, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो OM बटे OP, तो मान रखते हैं x बटे r, तो x बराबर आया r cos थीटा। इस प्रकार हम समी संख्या में एक समय का मान रख सकते हैं। अपने पास समी संख्या x बराबर इस बिंदु के हिसाब से z बराबर x प्लस आयोटा y, तो एक समय का मान रखते हैं, तो z बराबर r साइन थीटा प्लस x का मान है r cos थीटा, r cos थीटा प्लस r साइन थीटा आयोटा। इस प्रकार हम समी संख्या का ध्रुवी रूप और त्रिकोणमिति रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। r और थीटा का मान ज्ञात होने पर हम
इस समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 13.5 का क्वेश्चन क्रमांक 1, निम्नलिखित समिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो कई क्वेश्चन दिया है, उनमें पहला क्वेश्चन का दूसरा नंबर, तो हल दिया हुआ है -2 +2 कर्ण 3 आयोटा को ध्रुवीय रूप में या त्रिकोणमितीय रूप में परिवर्तित करना है। तो सर्वप्रथम माना z बराबर -2 +2 कर्ण 3 आयोटा, जहां स्पष्ट दिख रहा है x बराबर -2 y बराबर 2 कर्ण 3। अब मापांक का सूत्र है r बराबर x² धन y² पूरे का करनी, मान रखते हैं -2 पूरे के घाते 2 धन 2 कर्ण 3 पूरे के घाते 2 पूरे का करनी, सरल करते हैं तो 4 धन 12 और पूरे का करनी, और आगे सरल करते हैं तो 16 तो बराबर 4। इस प्रकार मापांक निकल गया। अब कोणांक अल्फा बराबर tan इनवर्स y बटे x, मान रखते हैं tan इनवर्स y का मान दिया हुआ है 2 कर्ण 3 बटे -2, सरल करते हैं तो अल्फा बराबर है आपका tan इनवर्स माइनस कर्ण 3। अब मापांक हटाते हैं tan इनवर्स कर्ण 3, तो tan में कर्ण 3 का मान मालूम है अपने को, tan इनवर्स tan 60 अंश यानी पाई बटे 3, तो अल्फा बराबर पाई बटे 3। चूंकि z यानी समिश्र संख्या, चूंकि z को निरूपित करने वाला बिंदु दिया हुआ है अपना -2 2 कर्ण 3 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो पूर्णांक ARG J बराबर थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, ये कोणांक का संकेत है। मान रखते हैं पाई -2 पाई माइनस अल्फा का मान दिया पाई/3 निकाले, अभी सरल करते हैं तो 2 पाई/3। इस प्रकार कोणांक ज्ञात हो गया। अब हम ध्रुवीय रूप में बदलते हैं, तो ध्रुवीय रूप है z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। आयोटा और r का मान r और थीटा का मान रखते हैं, तो r का मान दिया है आपका 4, cos थीटा का मान है 2 पाई/3 प्लस आयोटा 4 sin 2 पाई/3। 4 उभयनिष्ठ निकाले, cos 2 पाई/3 प्लस आयोटा sin 2 पाई/3। इस प्रकार किसी भी समिश्र संख्या को हम ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी कड़ी में है आपका क्वेश्चन क्रमांक 3, दर्शाइए कि z-3 बटे z-3 का मापांक बराबर 2 एक वृत्त को निरूपित करता है।
प्रश्न क्रमांक 3, जेड माइनस 3 बटे जेड धन 3 का मापांक बराबर 2 एक वृत्त को निरूपित करता है। तो जेड समित संख्या है, तो समित संख्या तो जेड माइनस 3 का मापांक बटे जेड धन 3 का मापांक बराबर 2। सरल करने से मापांक हटाए, भाग का मापांक अलग अलग भाग के मापांक के बराबर होता है। आगे जेड माइनस 3 का मापांक बराबर 2 जेड धन 3 का मापांक। अब जेड समित संख्या का मान रखते हैं x प्लस आयोटा वाई ऋण 3 का मापांक बराबर 2 x धन आयोटा वाई धन 3 का मापांक। अब मापांक हटाते हैं, पहले तो वास्तविक अलग कर लेते हैं। तो x ऋण 3 धन आयोटा वाई का मापांक बराबर 2 मापांक x धन 3 धन आयोटा वाई का मापांक। स्पष्ट हो गया वास्तविक और काल्पनिक। तो हम मापांक हटा सकते हैं। वास्तविक का वर्ग माइनस x माइनस 3 के घाते 2 धन y के घाते 2 पूरे का करनी बराबर 2 करनी x धन 3 पूरे के घाते 2 धन y के घाते 2। अब वर्ग करते हैं तो करनी वर्ग करने पर तो x माइनस 3 पूरे के घाते 2 धन y के घाते 2 बराबर 2 दूनी 4 कोष्टक x धन 3 पूरे के घाते 2 धन y के घाते 2। आगे सरल करते हैं तो x घाते 2 ऋण 6x धन 9 धन y के घाते 2 बराबर 4 x घाते 2 धन 6x धन 9 धन y के घाते 2। आगे सरल करते हैं x घाते 2 ऋण 6x धन 9 धन y के घाते 2 4x घाते 2 धन 24x धन 36 धन y के घाते 2। और आगे सरल करते हैं तो x घाते 2 ऋण x घाते 2 धन 4 से गुणा करने से ये भी 4 y के घाते 2 आएंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 से गुणा करना सभी पदों के साथ। तो 4 y के घाते 2 इन सभी पदों को उस तरफ पक्षांतर कर रहे हैं। ऋण y के घाते 2 धन 24x धन 6x धन 36 धन का ऋण 9 बराबर 0। आगे सरल करते हैं 3x घाते 2 धन 3y के घाते 2 धन 30x धन 36 में 9 घटाना है तो 27 बराबर 0। अब इन चारों पदों में 3 का पहाड़ा दिख रहा है। 3 से भाग देने पर x घाते 2 धन y के घाते 2 धन 10x धन 9 बराबर 0, जो कि एक वृत्त का समीकरण है, जो कि एक वृत्त के समीकरण को निरूपित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं एक वृत्त को निरूपित करता है। इसी प्रकार प्रश्नावली 13.5 के प्रश्नों को हल करना है।